चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र पर। याद करने का ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र अगर इसे आप चलाना सीख गए आज, तो यूं मानिए कि आपके याद करने का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। आप कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को याद कर पाएंगे और लंबे समय तक उन चीजों को याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाना सीखे या साइकिल या स्कूटी, जो भी चीज चलाना सीखे, उस टाइम ड्राइविंग में तो सीखने में आपको समय लगा। उसके बाद फायदा क्या हुआ कि आप कम समय में लंबी दूरी तय कर पाते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ कि अगर आप इस चीज को सीख गए तो कम समय में आप बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको एक कहानी बताऊं। ये कहानी है कि हम 2008 की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय मेरी जो दोस्त है वो विटामिन को याद कर रही थी, है ना। ये वाले विटामिन थे, एग्जैक्ट मैंने वही विटामिन लिए हैं जो उस समय वो याद कर रही थी। ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं लिए। तो वो ऐसे याद कर रही, एक हाथ रख करके ऐसे ऐसे करके। तो हमने उसे कहा कि चल बाहर घूमने चलते हैं। वो नहीं गई, तो मैंने कहा कि अच्छा, ला हम भी देखते हैं कि क्या याद कर रही है। तो मैंने उसे थोड़ी देर पढ़ा इन सबको और मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, तू मुझे याद हो गए है ना, और तू मुझसे सुन ले। तो उस टाइम मैंने उसे ऐसे ही करके सुनाया सीधा सीधा कि भैया थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन, बायोटीन और साइनोकोबालामाइन। तो उसने कहा कि तुझे इतनी जल्दी कैसे याद हो गए। तो मैंने उसे एक शब्द बोला, क्योंकि थारानी पावासा। तो वो बोलती ये क्या चीज है थारानी पावासा। तो मैंने कहा ये विटामिन है, थारानी पावासा, मतलब तीन ये जोड़े थे मैंने और तीन ये जोड़े थे। और उसको सुना दिया। ऐसे कैसे याद हो गई, ये क्या है चीज है। तो उसने खैर उस समय नहीं ध्यान दिया, पर मेरा याद करने का तरीका यही था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर ने एक मेमोरी का कोर्स कराया था उस समय। तो उसमें उन्होंने मुझे समझाई थी जो चीजें, कि ये जो इस तरीके से याद करना होता है, ये स्मार्ट स्टडी टिप्स के रूप में उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। तो उस चीज को मैंने जब उस कोर्स को करा तो और चीजें शार्प हुई, और तब से अब तक हम उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके, सन हो या फिर कोई भी चीज याद करनी हो तो उसी से करते आ रहे हैं। मैं और मेरे दोस्तों ने इंग्लिश तक उसी से याद करी थी। इवन मैंने मैथ्स के फॉर्मूले में यही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। तो आज चीजें हम जो सीखने वाले हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितनी जगह इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चलिए हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि देखिए, कोई भी चीज अगर हम याद कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में, तो हम बुक से या नोट से पढ़ करके याद करते हैं। दूसरी चीज, कोई सुन करके, कोई हमें बता रहा है टीचर, है ना, तो उससे याद करते हैं। कोई हमें समझा दे सुन करके, या फिर देख करके फोटोज या वीडियोस की फॉर्म में। उस समय तो फोटो थे, अब जो है जमाना आगे चेंज हो गया है तो वीडियोस भी आ गई हैं, तो फोटो या वीडियोस के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो हमारा दिमाग है वो एक्सेप्ट किसके रूप में करता है, जिस चीज को हम देखते हैं, है ना। देखने में फोटो हो गए और वीडियोस हो गई जिनमें चीजें चलती फिरती दिखाई देती हैं, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है वीडियो की फॉर्म में अगर हम याद कर रहे होते हैं। फोटो उससे कम, और सुनकर उससे कम, और सबसे कम रहता है पढ़ करके। जो पहले तरीका होता था ना कि इधर ऐसे बुक रखी और ऐसे ऐसे रट रहे हैं, अच्छा ये सबसे कम कारगर तरीका होता है। इससे क्या होता है, अगर आपने याद कर भी ली होशियारी दिखा करके, पर वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। दूसरे तीसरे तो 10 दिन बाद तो आप उसमें से मैक्सिमम चीजें भूल चुके होंगे, लगभग 90% से ऊपर। पर आज जो तरीका है उससे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप 10% ही भूलेंगे, 90% आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि जो पढ़ करके याद करेंगे, अगर वो ऐसे करेंगे तो हमें कम याद रहेगा। एक और चीज यहाँ पर समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई कहानी है, आपने ये कहानी बुक से पढ़ी, किसी किताब से कहानी पढ़ी, तो वो कहानी आपको कितनी याद रहेगी आपने पढ़कर। फिर आपको किसी ने ये कहानी सुना दी भाई कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद क्या है कि ये कहानी आपने वीडियो के रूप में देख ली या किसी फिल्म के रूप में देख ली, तो कौन सी सबसे ज्यादा याद रहेगी। सबसे ज्यादा कंटेंट याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा हमें वीडियोस के रूप में। उसके बाद अगर किसी ने सुनाई है तो इसमें भी हमारे दिमाग चित्र बनाता है। जैसे मान लीजिए आप बचपन में कोई कहानी सुन रहे होते, क्योंकि हम जब सुन रहे होते तो उस टाइम हमारा दिमाग इमेजिन करता था कि अच्छा ये कहानी ऐसे है ऐसे है ना, तो अपने चित्र बना रहा होता है। पर वो स्पष्ट नहीं होते, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे होते हैं आंखों को, तो ये याद रहेगी। जो हम पढ़ेंगे ये बहुत कम याद रहेगी। ठीक है, अगर ये 90% याद रहेगी तो ये लगभग 60 से 70 मान लीजिए। ठीक है, 60 से 70% याद रहेगी। ये 40 से 50% ही याद रहेगी, क्योंकि कहानी है इसलिए याद तो रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजें याद रहेंगी। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं चीजों को, यानी हमारा दिमाग जिस रूप में काम करता है, हमें उन चीजों को बना करके उसी रूप में दे देना है उसे। ठीक है, यानी जिस रूप में हमारा दिमाग याद करता है, चित्र के रूप में, कहानी के रूप में, तो हम हर चीज को उसे क्या चीज बना करके दे देंगे, उसका चित्र बना देंगे, कुछ ना कुछ उसकी कहानी बना देंगे। ठीक है, उसी चीज को आज हम जानने वाले हैं कि कहानियां कैसे बनाएंगे। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। अब हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमें ये चीज याद करनी थी, तो उस समय जो मैंने दिमाग लगाया था या मैंने कैसे याद करी थी, इसके पहले पहले शब्दों को लेकर के एक राइम यानी एक कविता सी बना ली। उस कविता का कोई सेंस नहीं था, पर वो मेरे दिमाग में आज तक भी है। और मैंने अभी रिसेंट में इन्हीं चीजों की, इसमें शायद B5 और B9 भी जोड़ा हुआ था उन लोगों ने, तो वो कहानी लगभग वैसी ही बनाई हुई थी। तो कहने का मतलब है कि हमने कुछ शब्दों के मतलब इनके पहले जो ले लिए, अगर वो ले लिए, शब्द ले लिए, इनके अक्षर कहते हैं, ठीक है, इनको लेने के बाद हमने एक कहानी बना दी। क्या बना दी? थारानी पावासा, है ना। तो ये अगर वैसे देखा जाए, थारा शब्द जो है बोला जाता है, जैसे कि सहारनपुर साइड बोलते हैं बहुत, थारा मारा थारा, ठीक है। पावासा कुछ भी शब्द मान लीजिए, मेरे दिमाग में तो ये मुझे नहीं पता किस तरीके से फिट था, पर हाँ ये दो शब्द, थारा नहीं पावासा, थारा नहीं पावासा, बस यही याद करना था। और विटामिन तो ये थे ही उस समय, ठीक है। बाकी अब तो इतने एग्जैक्ट याद कर सकते हैं, जैसे मैंने पुरानी वीडियो जिसमें मैंने नंबर्स के हुक बनवाए थे, है ना, मैंने बताया है कि 15 सालों से मैंने किस तरीके से याद किया, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते थे। नंबर्स वाली वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं कि एक चीज को कई तरीकों से याद करा जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि हमने इसके पहले शब्द ले लिए, ठीक है। पहले शब्द लेकर के हमने बना लिया एक राइम पोयम। इसी के माध्यम से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या फिर भारत के जो राज्य जो है कर्क रेखा परिस्थितियां, उनकी ट्रिक्स बनाई जाती है इसी तरीके से, ठीक है। तो इस ये एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हम पहले शब्द लेकर के ये बना लिया, ठीक है। था से थाइमिन, रा से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, प से पैरोडॉक्सिन, ब से बायोटिन, स से साइनोकोबालामाइन। इस तरीके से मैंने ये चीज याद करी थी। अब इसके अदर दूसरी चीज समझते हैं, है ना। अब ये तरीका इसी तरीके से देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मेरे बनाई हुई ट्रिक्स है, ठीक है। उस टाइम के, जिस टाइम मैंने तैयारी करी है, तो वो अब तक चल रहा है, तो वही हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। मैंने उस टाइम बनाया था अजब तुम के, ठीक है। ये क्या चीज है अजब तुम के? मेरे दिमाग में वही पड़े हुए हैं, कुछ लोग इससे अच्छा भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है बस हमें चीजें सीखनी है कि बनती कैसे है। ये वो राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, ठीक है। विधानसभा नहीं, विधान परिषद वाले भारत के ऐसे राज्य, तब 7 थे, अब कितने 6 हैं, उसको भी बात कर लेंगे। पर मैंने उस समय के बताया जिस समय की मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है। अजब ए से था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अजब जे से जम्मू एंड कश्मीर, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र। पर इन्हें रिवाइज भी करना होता है, कभी बाद में यू से उत्तराखंड करते फिरो, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा मत बन जाना, ठीक है। के से क्या था? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा है फिलहाल के लिए, तो अजब तुम के में से जे निकाल दिया जाएगा, अब तुम के कर लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने पता नहीं कितने साल पहले याद करी हुई है। तो ये वही हुक्स या वही चीजें मेरे दिमाग में फिट हैं, जिन्हें मुझे रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार अजब तुम के कर दिया है कि मुझे कभी भी पूछोगे तो ये याद रहेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगर आपने इस तरीके की चीजें पहले करी हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। इन्हीं चीजों को अप्लाई करके इंग्लिश तक याद करी थी हमने। एक शब्द होता है एमबी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसको हम लोगों ने ऐसे याद किया था, एमबी डेक्स्टर से जो है पूरी चीजें साफ कर देता है जल्दी से, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये कहानियां आप किसी भी उसमें बना सकते हैं, इंग्लिश से लेके किसी भी चीज में। मैंने मैथ्स में भी अप्लाई करा, है ना। तो एक तरीका तो ये हुआ जिसमें हमने पहले शब्द लेकर के इनको बना लिया। इंग्लिश के ले लीजिए, हिंदी के शब्द ले लीजिए, कैसे भी करके बना सकते हैं। अब दूसरी चीज समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, सिंह। सिंह के क्या है? पर्यायवाची, यानी शेर के पर्यायवाची। तो कुछ एक शेर वगैरह मैंने इसमें नहीं लिखे हैं जो आपको पता होते। मैंने कुछ ऐसे लिए हैं जैसे नाहर, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज, हरि, शार्दूल, ठीक है। इससे समझ लेते हैं कि पर्यायवाची में हम इसे कैसे लगा सकते हैं। नाहर, वैसे तो ये शब्द मेरे गांव में तो बोला जाता है, नाहर सा हो गया, ये हो गया, तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो नाहर शब्द मुझे वैसे भी पता है, पर मैं आपको इसको बता दूं। नाहर यानी जिसको हरा ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके, ना हर, वो क्या होता है? सिंह यानी शेर होता है, ठीक है। मृगेंद्र और मृगराई। मृगेंद्र का मतलब है कि जब बहुत सारे हिरण थे और शेर ने उन पर ज्यादा झपट्टा करा, तो उन्होंने कहा कि तुम ही हमारे इंद्र हो। तो मृगों ने अपना इंद्र किसे बना लिया? शेर को बना लिया। मृगराई, तो उसने कहा कि तुम सारे के सारे जो हिरण हो वो मुझसे ही राय लोगे, तो मृगराई
या मृगों को राय देने वाला कौन बन गया, शेर बन गया। तो इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई कि ना हर, जिसको हराया ना जा सके या जिसका हरण ना किया जा सके वो भी शेर होता है। मृगेंद्र का मतलब होता है कि जो मृगों का इंद्र है, हिरणों का इंद्र है। या मृगराई, मृगराई वो हो गया जो मृगों को राय देगा। इसे बंद करना एक बार, उसके बाद अगला देखिए क्या है, वनराज। वनराज का मतलब वनों का राजा, ये तो आपको पता ही होगा। हरि, अगर कंफ्यूजन हो तो कह सकते हैं हरि यानी कृष्ण को कहा जाता है, तो कह सकते हैं शेर के समान है वो, ठीक है। हरि यानी अगर हरि कहा जाए तो कौन से जानवरों को कहा जाए जो सबसे तगड़ा है, तो शेर को कह देंगे। शार्दूल, शार्दूल को याद करने का तरीका ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने जब देखा होगा कि शेर ऐसे भाग रहा है, तो कह सकते हैं कि सारी धूल उड़ने लग जाती है जब शेर भागता है। जब शेर बहुत तेज भाग रहा होता है तो शार्दूल यानी सारी धूल जंगल की उड़ने लग जाती है, तो शार्दूल ये भी क्या हो गया, शेर हो गया। तो इस तरीके से हमें कहानियां बनानी है अपने दिमाग को, और इन कहानियों को आप अगर दिमाग में ढंग से इमेजिन कर पाएंगे, कहने का मतलब है जैसे धूल वाला बना लिया, अगर आपने थोड़ा सा इस पर समय दे दिया, ऐसे आंख बंद करके अगर आपने देखा है कि जो डिस्कवरी चैनल होता है, ऐसे शेर भग रहा है और आप देखिए आसपास धूल उड़ रही है, ठीक है, तो शार्दूल, थोड़ा सा समय दिया इस कहानी को दिमाग में छापने के लिए, तो वो उतने सेकंड में आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से छप जाएगी, ठीक है। तो शार्दूल, हरि, मृगराई, वनराज, नाहर और मृगेंद्र, ये किसके हो गए, शेर के पर्यायवाची हो गए। अब आ जाइए हिंदी साहित्य अगर याद करना है, मैंने पूरा हिंदी साहित्य जो भी चीजें थी, कोई भी चीज अगर याद करनी होती तो मेरी तो ये उसमें रम चुका है, तो मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई चीज देखी तो कहानी तुरंत बन जाती है दिमाग में, और इतनी क्या हजारों अरबों कहानियां भी आपका दिमाग झेल सकता है, तो उसकी टेंशन मत लेना कि कितनी कहानी बनाएंगे, जितनी बना सकते हो वो सब स्टोर कर लेगा, बस उन कहानियों को एक आधी बार रिवाइज जरूर करना है। प्रेम सागर, लल्लू लाल, ये प्रेम सागर एक रचना है, किसकी है, लल्लू लाल की। तो मैंने ये अभी देखा तो इसको हिंदी साहित्य का भी बता दूं, बीच बीच में हम आपको बताते भी रहेंगे, ठीक है, हिंदी की ट्रिक्स खुद भी देंगे। प्रेम सागर, लल्लू लाल, यानी प्रेम के सागर में डुबकी लगाओगे तो बेटा लल्लू बन जाओगे, ठीक है। तो अच्छी कहानी है, कुछ फनी बनाओगे, जितनी हंसी मजाकिया टाइप की, जितनी अतरंगी टाइप की कहानी होगी ना, तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। जैसे मान लीजिए आप हर रोज हरे पेड़ देखते हैं, एक दिन आप सड़क से निकल रहे हैं, कोई जो है नीला सा पेड़ दिखाई दे जाए, तो आपको वो याद रहेगा, हरे तो आपने इतने सारे देखे हैं कि आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो जो चीज थोड़ी अलग सी बनेगी, थोड़ी फनी सी होगी, मजाकिया सी होगी, तो वो लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो प्रेम सागर, लल्लू लाल, यानी प्रेम के सागर में डुबकी लगाओगे लल्लू बन जाओगे। अब इसके बाद एक और कहानी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने राजधानियां याद करी थी बहुत साल पहले, तो उसमें गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। सारी राजधानियों की ट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मत कहना कि एक आधी ही बता रहे हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग बड़ा चलता है कुछ लोगों का। पणजी, तो एक तो हमने जैसे मान लीजिए गोवा, गोवा से क्या आता है आपके दिमाग में, गोवा के बीच ही आते हैं सबके, गोवा वाले बीच पे। ये क्या है, पणजी, कैसा साउंड कर रहा है, पंडित जी जैसा। तो सपोज करिए गोवा वाले बीच पर पंडित जी छतरी लगाए पड़े हुए हैं, तिलक लगाए, नारियल पानी पी रहे हैं, तो बस वही पंडित जी मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। गोवा वाले बीच पे कौन है, पंडित जी है, नारियल पानी पी रहे हैं, तो गोवा की राजधानी पणजी। ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि इस तरीके से हम कहानियां बना करके याद करते हैं। तो आपको हर चीज में शुरुआत में थोड़ी अगर दिक्कत भी आती है तो परेशान मत होना, ऐसा मत करना कि तुम जो है साइकिल या बाइक चलाना छोड़ ही दो, अरे इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, चोट भी लग रही है, पर नहीं, जब आप उसे सीख लोगे तो वो आपको बहुत फायदा करेगी। तो उसी तरीके से ये चीजें, इसका नाम सच में ब्रह्मास्त्र है। हर चीज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, आप इसको लगा के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहानियों को थोड़ा समय देना है और कहानियां सीखनी है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इस पर एक और वीडियो हम बना देंगे और ज्यादा डिटेल में। इसके बाद जो एक वीडियो हम लेके आने वाले हैं वो नंबर्स वाला होगा। वैसे मैंने नंबर्स पे एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, शायद उसका थंबनेल उतना अच्छा नहीं बनाया, क्या चक्कर है, पर आप उसको देखिए कि उसमें जो हुक्स है उसी के आधार पर हम आगे आपको चीजें बता देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा जो अकाउंट नंबर है तो वो है 2032 लाफ्टोफोन, मुझे क्या लेना है, लाफ्टोफोन लेना है। तो अब ये मुझे जो है फोन में तो नंबर ही लिख रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में इतना हो गया है कि वो नंबर लिख देता है सारा, ठीक है, लाफ्टोफोन, ये मेरा अकाउंट नंबर। आप सोचेंगे कैसे क्या है, और ये 2014 में खुला था, तब से मैंने ऐसे याद कर लिया, ठीक है। तो आपको चीजें सीखनी है, ऐसे ही नंबर्स को भी अगर आप इसको प्यार देंगे तो नंबर्स वाली वीडियो भी लेकर के आएंगे। पुरानी वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने हुक्स बताए हुए याद करने के। चलिए, थैंक यू।